Hey guys, I am Vikas Soni and I welcome you to our online learning platform Soni Classes. So बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वन बाय वन आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, न्यूमेरिकल को पढ़ना है और उसे सोल्व करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दो तीन न्यूमेरिकल्स मैं आपके बोर्ड के ऊपर लिख दे रहा हूँ, उनको सोल्व करेंगे, फिर और कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं हम लोग। बेटा सबसे पहले न्यूमेरिकल लिखता हूँ, यहाँ पे है 5x + 12 इज इक्वल्स टू 3x + 20। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, 5x + 8 - 2x इज इक्वल्स टू 14। एक और देखते हैं बेटा, 5 × x - 7 इज इक्वल्स टू -10। तो चलिए इन तीनों न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। आइए देखिए बेटा, सबसे पहले ये न्यूमेरिकल हमारे पास, इसको सोल्व करना है। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक वेरिएबल टर्म होती है, बाकी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म्स। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या है, ये है 5x + 12 इज इक्वल टू 3x + 20। ये 20 बच्चे से देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां में देखो ये जो टर्म है ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होता है कि जो वेरिएबल टर्म जितनी भी होंगी आपके पास, उन सारी वेरिएबल टर्म्स को आप एक साइड ले जाइए और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड ले जाइए। यानी कि आपने क्या करना है, मेन चीज क्या करनी है यहाँ पे, वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट दूसरे साइड, ये मेन काम करना है आप लोगों ने। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई। इधर तो हमारे पास 5x है, वेरिएबल टर्म है। ठीक है, ये 12 कांस्टेंट है, इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। चलो मैंने इक्वल का साइन पहले लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये 12 प्लस का है, उधर माइनस का चला जाएगा। ये लो जी, बात खत्म। पहले करके शुरुआत हमने 3x इधर है, प्लस का हमने इस साइड लेके ना बेटा, तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो प्लस का क्या है यहाँ पे 20। ये तो हमने इतना कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारे पास देखो क्या हो गया, वेरिएबल टर्म एक साइड होगी। वेरिएबल टर्म जो दो टर्म्स थे हमारे पास, 5x वेरिएबल था और 3x वेरिएबल था, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स हमारे पास एक साइड में रहते हैं बेटा। और जो कांस्टेंट टर्म्स है 20 और ये 12 इधर प्लस का था उधर माइनस का हो गया, ये कांस्टेंट टर्म्स ये दोनों एक साइड चली गई। अब देखो इनको सोल्व करते हैं। 5x प्लस का 3x माइनस का, बेटा 5x में से 3x को माइनस कर दीजिए आप, क्या बचेगा आपके पास भाई, 5x में से 3x क्या बचेगा बेटा, 2x इज इक्वल्स टू, बेटा 20 में से अगर 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 8। 2x इज इक्वल्स टू 8। अब यहां पे देखिए मेरे बेटे, x को हमने जो वैल्यू है x की वो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन x के साथ हमारे पास क्या है 2। हमने इस 2 को यहां से हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में है ना x के साथ। अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज दी हुई है तो उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, और अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड किसके अंदर जाएगी, फटाफट कमेंट करके बताइए आप मेरे को। हाँ जी, किसकी हो जाएगी वो, डिवाइड में। अगर इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड डिवाइड में हो जाएगी। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2। तो 2 4 जा 8, यानी बेटा जी x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 वैल्यू आ जाएगी x। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर। अभी आगे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास 5x + 8 - 2x इज इक्वल्स टू 14। तो इसमें अपने सेम चीज करनी है कि वेरिएबल टर्म्स एक साइड लिखनी है और जो कांस्टेंट टर्म्स होंगे वो सारी कहां पे लिखेंगे, हम दूसरे साइड में लिखेंगे। तो बेटा आ जाओ, यहाँ पे क्या होगा देखो, 5x वेरिएबल है हमारे पास, 2x वेरिएबल है माइनस का, 8 कांस्टेंट है, इधर 14 भी कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड रख लेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाएंगे। क्या होगा भाई, 5x - 2x इज इक्वल्स टू, ये 14 था। अब ये जो 8 है हमारे पास इधर प्लस का है, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको भी लेके जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म एक साइड करनी है हम लोगों ने। तो देखिए इधर तो प्लस का है, उधर दूसरी साइड किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। तो इधर 14 प्लस का, माइनस में क्या हो गया 8। अब देखो 5x में से 2x है तो बेटा क्या बचेगा 3x, तो बेटा 14 में से 8 गया तो 6। ठीक है, अब 3x इज इक्वल टू 6 है, तो वही बात है, हमें 3 को ऐसे हटाना है। 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6/3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में अगर 6 है, दूसरी साइड क्या जाएगा बेटा, वो डिवाइड के अंदर जाएगा। तो बेटा जी 3 2 जा 6, ये 2 वैल्यू आ जाएगी। x वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर।
आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हो बेटा। सबसे पहली बात देखो, ये कंप्लीट टर्म है x माइनस 7, इस कंप्लीट के साथ हमारे पास ये जो 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पूरे के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ x के साथ नहीं है, सिर्फ 7 के साथ नहीं, ये पूरे के साथ है। और बेटा एक आपको मैं बात बता देता हूं, अगर कोई नंबर हमारे पास किसी पूरे के साथ में डिवाइड हो रहा है या पूरे के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड उसको हम लेके जा सकते हैं। जैसे अगर इधर ही मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में जाके क्या हो जाएगा, पूरे में डिवाइड हो जाएगा। इधर अगर पूरे के मल्टीप्लाई में सारे के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर पूरे कंप्लीट के क्या जाएगा, वो डिवाइड के अंदर जाएगा। अगर यहाँ पे पूरे के अपॉन में होता, ये बात ध्यान रखनी, अगर इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में कैसे जाएगी, अगर सारे के साथ ही है तो ही जाएगा, अगर नहीं जाएगा। जैसे 5 है, ये कंप्लीट के साथ है, तो हमने क्या किया, x माइनस 7 इज इक्वल टू, बेटा 5 मल्टीप्लाई में था तो उधर हमने इसको डिवाइड के अंदर भेज दिया, माइनस 10/5 कर दिया। तो क्या हो गया भाई, 5 2 जा 10, तो वैल्यू क्या आई, x माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस का 2। इधर 7 प्लस माइनस का है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 प्लस का 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस का 2 प्लस का 7 में 7 में से 2 माइनस कर दो, वैल्यू आ गई 5। इसको सोल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, क्या है, 5 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ भी और 7 के साथ भी, तो कर दीजिए दोनों के साथ मल्टीप्लाई, क्या प्रॉब्लम है। 5 को x के साथ करेंगे तो 5x, 5 को 7 के साथ करेंगे तो 5 7 जा माइनस का 35, माइनस क्या है, प्लस का ही माइनस का, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस का 10। 35 इधर माइनस का था, उधर किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। तो 5x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 10 प्लस का 35। तो बेटा 5x की वैल्यू आ जाएगी, 35 में 10 माइनस कर दो 25, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइडिंग हो जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/5, 5 5 का 25। क्योंकि आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी से कर दीजिए। अब आप मेरे को फटाफट कमेंट करके बताइए, आपको ऊपर का तरीका ज्यादा पसंद है, नीचे वाला तरीका ज्यादा पसंद है। वीडियो को पॉज करो, फटाफट कमेंट करके बताओ पहले कि ये अच्छा लगा आपको, ये अच्छा लगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेटा मैं डेली कहता हूँ आपसे, हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, नहीं हर वीडियो के अंदर बोलना पड़ेगा क्या आपको, कि चैनल को शेयर कर दो एक बार फटाफट। मैं देखता हूँ आज कम से कम आपने एक बच्चे ने 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है। एक बच्चे के पास मिनिमम 10 सब्सक्राइब आने चाहिए, एक बच्चे से। आप अपने मम्मी के फोन से कर दो, पापा जी के फोन से कर दो, दादाजी के, दादाजी के, अपने फ्रेंड्स के फोन के साथ कर दो, अंकल के, आंटी के, सबके फोन से उठाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सोनी क्लासेस लिखो, सोनी क्लासेस लिखने के बाद क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे या फिर दूसरे नंबर पे मेरा चैनल आ जाता है। जैसे आप सोनी क्लासेस करोगे, या तो नंबर 1 पे आएगा या नंबर 2 पे आएगा, वहां पे क्लिक करोगे, क्लिक करते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ साथ क्या दबाना है, बेल आइकन, तो दबा दो ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा, अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं। मैं इनको क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं इनको, फिर बाकी देखते हैं और न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, चलो देखते हैं। मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चैप्टर है हमारे पास ये। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया बेटा, 6 is equals to -2 into 7 minus 3, एक क्वेश्चन। दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 into 1 minus 2w plus 8w is equals to 15। एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम, 6 plus 2 into 3x minus 6 is equals to 3 into x plus 2, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 6 इज इक्वल टू -2 into 7 minus 3, वही 6 है। अब देखो वही बात है, -2 है, ये कंप्लीट 7 minus 3 के साथ मल्टीप्लाई में है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड भेज दो, ये माइनस का इसके डिवाइड में जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में है, इधर ये कैसे आएगा, डिवाइड के अंदर। तो क्या हो गया, 6/-2 इज इक्वल टू 7 minus 3, 2 3 जा 6, इनकी वैल्यू क्या आई, -3 इज इक्वल टू 7 minus 3। समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब देखो 7 इधर प्लस का, इधर किसका आएगा, माइनस का, तो -3 - 7 इज इक्वल टू -3, माइनस का 3 माइनस का 7, बेटा माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा माइनस का 10 इक्वल्स टू माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू क्या आ गई 10। क्लियर क्लियर। ये देखो आगे 5 इंटू 1 माइनस 2w प्लस 8w इज इक्वल्स टू 15। इसको भी वैसे सॉल्व करना हम लोगों ने। अब देखो यहाँ पे 5 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, क्या है पूरे के साथ मल्टीप्लाई में? जी नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन कहाँ पे ही है, 5 सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई है 1 माइनस 2w के साथ में, लेकिन वो 8w के साथ में मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए हम इसको उधर डिवाइड में नहीं भेज सकते। तो क्या करेंगे बेटा, 5 को 1 के साथ, 5 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसके साथ मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है, 5 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा 5 1 जा 5 माइनस 5 2 जा 10 इंटू w, क्लियर, प्लस 8w इज इक्वल्स टू 15। अभी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमने देखना है कॉन्स्टेंट टर्म्स एक साइड और बाकी टर्म्स दूसरी साइड। अब देखिए वेरिएबल एक साइड, कॉन्स्टेंट दूसरी साइड, इधर वेरिएबल रखेंगे उधर कॉन्स्टेंट को बेच देंगे। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, माइनस का 10w प्लस का 8w इज इक्वल्स टू 15। वेरिएबल तो हमारे पास सारा है, कॉन्स्टेंट नंबर 1 वो क्या है 5, इधर प्लस का था इसको उधर लेके जाना है, इधर प्लस का उधर किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, तो माइनस का 5, माइनस का 10w प्लस का 8w, माइनस के 10 प्लस के 8 घटा दो ना, क्या फर्क पड़ता है, माइनस के 10 में से प्लस के 8 जाएंगे क्या बचेंगे माइनस के 2w। ये सिंपल सा तरीका है, बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाओ, 10 में से 8 गए तो 2, बड़े के साथ जो साइन है प्लस का तो प्लस का चिपका दो, माइनस का तो माइनस का चिपका दो, सिर्फ ये करना आपने और कुछ करना ही नहीं है बेटे। ओके, तो माइनस का 2w इज इक्वल टू 15 में से 5 गए तो 10, तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 2, इधर माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड कर दो, 10 अपॉन माइनस का 2, 2 5 जा 10, तो w की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 5। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना बेटा हम लोगों ने। अब देखो क्या होगा 6 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3x के साथ भी, 2 की मल्टीप्लाई 6, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, ये करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं करेंगे। 6 तो है, 2 की 3x के साथ करेंगे तो बेटा 6x, और 2 को माइनस 6 से करेंगे तो माइनस के 12, 3 को x के साथ करेंगे तो 3x, और बेटा 3 को 2 के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6। अब पहले सोल्व कर ले थोड़ा सा बेटा, प्लस का 6 माइनस का 12, भाई 6 में से 12 घटाए, भाई 6 में से 12 घटाने घटा दो ना, 6 में से 12 माइनस कर दो फटाफट, क्या वैल्यू आएगी फटाफट तो मेरे को कमेंट करो फटाफट। हाँ जी, माइनस का 6, 6x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 6। अब वही बात आगे से, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट टर्म से दूसरे साइड, देखो कैसे है, ये 6x और 3x उधर प्लस का है, इधर का माइनस 6, इधर ये 6 माइनस का है उधर प्लस का, भाई 6 में से 3x गया तो 3x इज इक्वल टू 6 और 6 12, और 3 मल्टीप्लाई में है ना, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड करेगा, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, यानी कि बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। क्लियर बेटा, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सोल्व कर सकते हैं, कर लोगे नहीं करोगे? हाँ जी बिल्कुल कर लेंगे, हमारे बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक गुड बाय।